हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो बच्चे देखो, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या मतलब है, हम इसको डिटेल में समझेंगे, बहुत ही अच्छे से हम समझने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये जो चीज़ है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, आखिर ये एग्जैक्टली है क्या चीज़। तो आपने देखो सबसे पहले क्या पढ़ा है, आपने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आपने निकालना सीखा है जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक है ना, आपने अगर नहीं देखा तो आप जा करके देखो। तो पहली चीज़ कि हमें सॉल्यूशन तो निकालना है, इसका मतलब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन होगा। याद है आपने क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना, जिसमें आप केवल दो ही वेरिएबल्स के बारे में पढ़े थे आपने। बट यहाँ पर आपको हो सके तो 3 वेरिएबल्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, मोस्टली आपको 3 वेरिएबल्स ही मिलेंगे, तो प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। देखो जिस तरीके से आप वहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, ठीक है, इक्वेशन को आप जैसे सॉल्व करते थे, तो सेम यहाँ पर भी वही काम करना है। ठीक है ना, आपको एक्स और वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। बट यहाँ पर जो मेथड होगा, यहाँ पर जो मेथड होगा वो होगा आपका बाय यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये चीज़ पहले आप श्योर कर लो कि आपको अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने आता है। अगर ये चीज़ नहीं आता आपको तो आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे। ओके, अब इतनी बात हो गई। देखो थोड़ी सी हम हिस्ट्री थोड़ी सी जानते हैं इसकी। हिस्ट्री वो वाली हिस्ट्री नहीं, क्लास 12th वाली हिस्ट्री नहीं। हिस्ट्री कहने का सीन क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी अगर एक इक्वेशन होता था, है ना, कोई भी अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशन होते थे, या कोई भी एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन होता था, तो हम कैसे कहते थे बस भाई कि ये हमारा जो इक्वेशन, देखो या तो हमें इक्वेशन में हमारे जो वेरिएबल्स होते थे एक्स वाई जेड, या तो हमें उनकी वैल्यू, पर्टिकुलर कोई वैल्यू मिलती थी। ठीक है, पर्टिकुलर कोई एक यूनिक वैल्यू मिलती थी। याद है, एक यूनिक, UNIQ यूनिक वैल्यू मिलती थी, और एक हमें मिलती थी इनफाइनाइट। यूनिक वैल्यू का मतलब क्या होता था, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन। अब ये वन सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ओनली वन सॉल्यूशन का मतलब क्या है बच्चे, देखो यहाँ पर ये चीज आपको होता था कि x की केवल एक वैल्यू मिलेगी, y की केवल एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अगर मान लो आपके पास अगर z है तो z की भी कोई एक ही वैल्यू मिलेगी। एक कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो आपका 4 5 समथिंग कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो, 8 समथिंग कुछ भी हो सकता है, -8 भी हो सकता है, समझ रहे हो, लेकिन एक ही वैल्यू होगी z की केवल। और अगर 8 आई है तो माइनस की 8 ही आपको मिलेगी। ठीक है ना, ये हम इसको कहते थे यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, नाउ हम बात करते थे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हमें मिलते थे। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हमें मिलते थे। ये चीज़ें देखो आपके घर में अगर छोटे भाई बहन हैं, है ना, क्लास जो आपकी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें उनको पता होंगी। आप उनसे चाहो तो संपर्क कर सकते हो, बट कोई बात नहीं, आप पूछोगे तो थोड़ा सा आपको कैसा फील होगा हम समझ सकते हैं। तो आप मेरे से सीखो। ठीक है, देखो आपने कहा सर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक्स की बहुत सारी वैल्यू मिलेंगी। ठीक है ना, बहुत ही सारी, इनफाइनाइट मिलेंगी, 1 2 3 4 कुछ भी मिल सकती हैं। ठीक है, वाई की भी बहुत सारी वैल्यू मिल सकती हैं, जेड की भी बहुत सारी वैल्यू मिल सकती हैं। तो इनको हम कहते थे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। एक ऐसी भी कंडीशन आती थी जब हम कहते थे सर नो सॉल्यूशन। क्या कहते थे, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन के क्या केस में क्या होता था, एक्स की आपको कोई, वाई की आपको और जेड की आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिलती थी, है ना, नो वैल्यू। तो इस केस में हम कहते थे कि सर हमारा ये जो मतलब हम ऐसे कहते थे कि हाँ हमें कोई भी वैल्यू अगर नहीं मिली है। देखो अब यहाँ से हम इनको डिफाइन करते थे बेसिकली। देखो यहाँ से बात समझना, ये जो हमारा यूनिक वैल्यू, अगर आपको अपने इक्वेशन से अगर एक यूनिक वैल्यू मिलती है, ओके ठीक है, देखो हाँ, अगर आपको यूनिक वैल्यू मिलती है दैट इज एक्स की कोई भी एक वैल्यू वाई की, और अगर इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज अगर मिलती हैं, तो आप उस केस में कहोगे कि सर हमारा ये जो सिस्टम है, मतलब कि जो भी आपकी इक्वेशन होगी, है ना, वो कहोगे कि वो हमारी एक कंसिस्टेंट सिस्टम है। कैसे सिस्टम है, तो इन दोनों से आपको मिला करके ये जो सिस्टम आपको मिलता है वो कैसे मिलेगा, जो सिस्टम आपको मिलेगा वो मिलेगा एक कंसिस्टेंट। क्या मिलेगा, कंसिस्टेंट। इसका मतलब देखो क्या है कि अगर x की कोई वैल्यू मिल रही है, y की कोई वैल्यू, z की कोई भी वैल्यू मिल रही है, वो एक मिले या बहुत सारी मिले, है ना, वन और मोर अगर एग्जिस्ट करती हो वैल्यू, तो हम ऐसे सिस्टम को कहेंगे, ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कहेंगे सर कि हमारा ये जो सिस्टम है, ये जो लीनियर इक्वेशन का ये जो पेयर है वो हमारा एक कंसिस्टेंट सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, याद रखना, कंसिस्टेंट सिस्टम। अब मान लो आपने कहा सर अगर मेरे पास अगर कोई भी वैल्यू अगर नहीं मिली, तो हम कहेंगे सर कि ये जो हमारा जो सिस्टम है वो हमारा इनकंसिस्टेंट है।
ठीक है, ये कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। ओके, तो बेसिकली अब देखो इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि आपके पास कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, आपके पास कोई वैल्यू एक्स वाई की जेड की कोई वैल्यू है नहीं। तो मैंने आपको बताया था, देखो अभी ये चीज़ थोड़ी सी आगे आएंगी, अगर कोई वैल्यू नहीं है तो हम इसका ए इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। याद आ रहा है? अभी देखो ये चीज़ अभी हम आपको याद दिलाते हैं कैसे। और अगर इस सिस्टम के बहुत सारे अगर मान लो वैल्यू निकल पा रही हैं या फिर कोई एक दो वैल्यू अगर निकल जा रही हैं तो हम उस सिस्टम का जो है ए इनवर्स जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनना, अब आप ये सर कैसे कहोगे, जैसे मान लो मैंने आपको कोई एक इक्वेशन दे दिया, ठीक है, और आपसे कहा कि चलो भाई इसका ए इनवर्स निकालो, तो याद आया क्या कि आप उसका ए इनवर्स कैसे निकालते थे? तो आप कहते थे कि सर हम पहले उस चीज़ की हम डिटर्मिनेंट्स निकालते थे। अगर उसकी डिटर्मिनेंट्स क्या होती थी, अगर उसकी डिटर्मिनेंट देखो जीरो के इक्वल होती थी, ठीक है ना, तो हम कहेंगे सर कि हम इस जो भी हमारा इस मतलब पर्टिकुलर जो भी ये हमारा जो मैट्रिक्स है हम उस मैट्रिक्स का ए इनवर्स नहीं निकाल सकते, ठीक है, याद आया। और अगर इसकी वैल्यू, अगर इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू अगर जीरो के अगर इक्वल नहीं है तो हम कहते थे सर कि इस केस में हम ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं और इस केस में हम ए इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। याद है ये चीज़? ओके, तो देखो अब हमें यहाँ पे जो चीज़ें डील करनी है वो हमें बात समझनी है किसके रिगार्डिंग, हमें समझना है लीनियर इक्वेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो समझते हैं, ये तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी क्लास 10th वाली हैं, ठीक है, आप अपने छोटे भाई बहन से भी पूछ सकते हो या आप उनको बता सकते हो कि हाँ देखो बच्चा ये जो है मेरा इक्वेशन अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा और अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। ओके, नाउ हम बात करते हैं, देखो देखो ये सब बेसिकली आपकी ये जो है ना, आप ये जो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू निकाल रहे हो तो ये एग्जैक्टली है क्या, ये आपका एप्लीकेशन है, समझ सकते हो आप, ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, ठीक है ना, ये आपके डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस के आप एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, है ना, एज अ एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए या फिर किसी भी वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। देखो अब एग्जैक्टली इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे समझते हैं, बहुत ध्यान समझ लेना। अगर आपने ये चीज़ अगर समझ ली, ठीक है, तो आप एक्सरसाइज खुद से भी लगा सकते हो, बट वो बात की बात है कि हम खुद भी एक्सरसाइज आपके साथ सारे के सारे एक्सरसाइज लगाएंगे और कोशिश किया करो कि इस चीज़ को आप ध्यान से समझो, है ना। अगर आपने इस चीज़ को ध्यान से समझा है तो इवन आपको वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने एक्सरसाइज के लिए। चलो देखो कैसे, सर आप ये कैसे कह सकते हो, ओके देखो हम बड़े ही अच्छे से कह रहे हैं इसको चीज़ को, ठीक है ना। देखो बहुत ध्यान से समझना, आपने कहा सर मान लो मेरे पास कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, हम एक बहुत ही बड़ा सा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लेते हैं, हम 3 वेरिएबल का लेते हैं, भाई 3 वेरिएबल का लेते हैं, 2 वेरिएबल का ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, तो हम 3 वेरिएबल की बात करते हैं। मान लो मैंने कहा सर कि मेरे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ठीक है, क्या क्या है, तो फर्स्ट मानते हैं a1x प्लस, ध्यान से समझ लेना, b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब देखो, अब ऐसा समझो भाई कि a1 की जगह आपके पास पर्टिकुलर कोई एक नंबर होता, समझ रहे हो, 4x प्लस 5y प्लस 6z, आगे बात समझ में, 7x प्लस 8y प्लस 9z, वो भी हम करेंगे। पहले ये एक बेसिक सा एक पहले आइडिया तो समझ लो कि एग्जैक्टली हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फिर 7x प्लस का 11y प्लस का 20 कुछ भी हो सकता है, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आपके कोई भी एक नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें कुछ बेसिकली कुछ स्टेप्स है, ठीक है, कुछ हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे और बहुत ही आसानी से ये आपको समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप फर्स्ट जो अगर हम बात करें, सबसे पहले हम इसको लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं, सिंपल सी चीज, देखो ये जो भी आपका कॉफिशिएंट है, x का कॉफिशिएंट, y का कॉफिशिएंट, यहाँ पर z का कॉफिशिएंट, हर जगह आपको मान लो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है और ये इक्वेशन अगर थर्ड है, तो आपको देखो जितने भी इक्वेशन है सभी में एक एक्स वाई जेड का क्या है, एक ना कोई ना कोई एक कॉफिशिएंट है। तो हम क्या लेट करेंगे, सबसे पहले हम इस कॉफिशिएंट को मान लेते हैं कि हमारा ये जो कॉफिशिएंट है ये हमारा कोई एक मैट्रिक्स है, दैट इज हमने कहा सर लेट ए इज इक्वल टू, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ ऑल द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। तो अब देखो, अब ध्यान समझना, इसको हम कैसे रखेंगे, इसको हम सीरीज वाइज रखेंगे, मतलब हमेशा हमने आपको बताया ना, रो कॉलम की हम बात करते थे ना, रो के अकॉर्डिंग हम रखेंगे। जैसे देखो आप अगर इसका एक ऐसे अगर लेते हो
सपोज करो आप इसको अगर एक ऐसे मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर बनाते हो तो देखो कैसे लोगे, A1 B1 C1 ऐसे ही तो लोगे। तो आपने कहा सर A1 B1 C1, ठीक है। नाउ A2 B2 C2 एंड A3 B3 एंड C3। ये आपने अभी माना है क्या कि A इज इक्वल टू हमारी एक ऐसी मैट्रिक्स है जो हमारे इस XYZ के कोफिशिएंट हैं, ठीक है ना। और आपको यहाँ से ध्यान रखना, आपका जो फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, वो आपको निकालना है XYZ, ठीक है। आपको कहाँ जाना है, आपको XYZ की वैल्यू निकालनी है, XYZ की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया सर, लेट A इज इक्वल टू हमने ये मान लिया, ठीक है। उसके बाद एक और चीज आपको मानना है क्या, X इज इक्वल टू, देखो ये कैपिटल X है, ठीक है, और ये आपकी स्मॉल XYZ है। तो X इज इक्वल टू कुछ भी यहाँ पे आप मान सकते हो, तो बट NCERT X लेकर के चलता है, तो हम भी X लेकर के चल रहे हैं। अब X इज इक्वल टू क्या मानोगे, तो जो भी आपके वेरिएबल्स हैं, मतलब कि जो भी आपको जिस भी वेरिएबल्स की आपको वैल्यू निकालनी है, आप उस चीज को मानोगे। मतलब देखो कैसे है, तो आपके पास तीन चीजें हैं ना, एक्स वाई जेड। तो अब इस एक्स वाई जेड देखो बेसिकली आप इस एक्स वाई जेड को आप कैसे रखोगे, आप इसे ऐसे रखोगे एक्स वाई जेड, ठीक है। देखो ये आपका कौन से ऑर्डर का है, ये आपका 3/3 ऑर्डर का है। ये आपके कौन से ऑर्डर का है, ये आपके है 1 2 3 3/1 ऑर्डर का है, ठीक है ना। तो आपको कुछ एक्स वाई जेड को ऐसे रखना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये भी हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। ओके, आपका एक चीज और बचा, क्या देख रहे हो आप, ये चीज देख रहे हो ना, आपके ये जो कांस्टेंट वाले जो टर्म होंगे, यहाँ पर पर्टिकुलर कोई एक वैल्यू होगा ना, 4 6 7 8 समथिंग कुछ भी हो सकता है। इक्वेशन आपने देखा है क्लास 10th में। तो अब हम इस चीज को ही मानेंगे। तो हम सर इस चीज को मान लेते हैं क्या, कुछ भी मान लो आपने इसको A मान लिया है, इसको X मान लिया, तो इसको आप B मान लो, ठीक है। NCERT जिस तरीके से मानता है, तो हमने इसको अगर B मान लिया, तो देखो B की वैल्यू क्या होगी, B की वैल्यू होगी D1 D2 D3। सिंपल। पहला स्टेप बताओ, पहले स्टेप को आपने समझ में आया, कुछ नहीं, समझ में आने वाली कोई बात ही नहीं यहाँ पर। सिंपल आपको मानना है, ये मान करके चलना है भाई कि A इज इक्वल टू हमारे जो भी आपका कोफिशिएंट होगा XYZ का वो रखेंगे। X इज इक्वल टू जो भी हमारे पास वेरिएबल है ना, XYZ, हम उनको रखेंगे इस तरीके से। और B इज इक्वल टू जो भी हमारे पास कांस्टेंट है, दैट इज D1 D2 D3, हम उनको कुछ इस तरीके से ऐसे रखेंगे। ओके, अब बात समझो यहाँ से, ये आपका हुआ फर्स्ट स्टेप। अपने फर्स्ट स्टेप में आपने ये मान लिया। नाउ अब देखो यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, यानी कि स्टेप अगर हम 2 की बात करें, तो देखो कैसे होगा। स्टेप 2 की देखो अगर हम बात करें, तो देखो अगर डायरेक्टली कुछ बच्चे अगर डायरेक्टली अगर लिखना चाहते हैं, है ना, तो x इज इक्वल टू यहाँ से जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, A इनवर्स इंटू B। चलो आपने कहा सर ये कहाँ से आ गया, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, आपने कहा सर A इज इक्वल टू इतना है, हम बात करते हैं स्टेप 2 की, ठीक। आपने कहा सर A इज इक्वल टू इतना, X इज इक्वल टू इतना, B इज इक्वल टू इतना है, तो क्या आप इसको कुछ ऐसे रख सकते हो, A इंटू एक्स इज इक्वल टू B। भाई वही चीज तो मिलेगी, A का और X में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपको ये वाला मैट्रिक्स मिलेगा पूरा का पूरा। सिमिलरली आप अगर A का X में आपने मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू इधर क्या है, B है, तो B को हम कुछ वैसे ही रख देंगे जैसे ये आपका लिखा हुआ है। आप यहाँ से क्या A इनवर्स निकाल सकते हो, तो देखो A इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई A इनवर्स बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, A इनवर्स इंटू AX प्लस इज इक्वल टू B इंटू A इनवर्स। यहाँ से देखो A इनवर्स ये A की पावर -1 है, A की पावर 1 है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो क्या बचा यहाँ पर आपके पास बचा X इज इक्वल टू क्या बचा, ये कह सकते हो आप क्या, A इनवर्स इंटू B। तो यहाँ से आपको ये एक फॉर्मूला याद रखना है क्या, X इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। ये चीज क्लियर है आपको, ठीक है ना। तो ये आपका स्टेप नंबर 2 है, और यहीं तक आपको जो है, मतलब आप इस चीज को अगर सॉल्व कर लोगे, आप यहाँ से देख रहे हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या जरूरत है निकालने की, सबसे पहले आपको निकालने की जरूरत है A इनवर्स, है ना। अब फिर आप क्या करोगे, उस A इनवर्स का उस B के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, और जो भी आंसर आएगा आप उसका कंपैरिजन कर दोगे। चलो आपने कहा सर कैसे, चलो अब हम इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। ध्यान से समझना, ये आपको देखो चीजें समझ में आई। पहली स्टेप फिक्स है भाई, आपको ये मान करके ही चलना पड़ेगा। A इज इक्वल टू आप ये मानोगे, X इज इक्वल टू आप ये मानोगे, B इज इक्वल टू ये फॉर्मूला भाई अप्लाई करेंगे। अगर हम इन दोनों को फिर से अगर मल्टीप्लाई करें तो समथिंग कुछ ऐसा ही आएगा, A इंटू एक्स इज इक्वल टू B। आपको निकालना है A इनवर्स, या फिर आपको मान लो X की वैल्यू निकालनी है। तो X की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम इस देखो ऐसे भी देख लो कि आप इस X को अगर यहीं पर छोड़ देते हो तो ये इधर कहाँ चला जाएगा, B अपॉन में चला जाएगा,
है ना, मतलब बी के अपॉन में चला जाएगा। फिर जब ए को जब आप ऊपर ले जाओगे तो ए इनवर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी। क्लियर है ये बात? चलो ओके, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, नहीं समझ में आएगा आपको तो आप दूसरा भी क्वेश्चन देखोगे, बट मेरे ख्याल से ये बहुत ही आसान सा ये आपका टॉपिक है। अगर आपने मेरे सारे अगर लेक्चर आप अगर कंटिन्यूअसली देखते चले आ रहे हो, ठीक है ना, कि कैसे इनवर्स निकालते हैं, क्या रूल होता है मैट्रिक्स का, क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखो जी, जैसे एक एग्जाम्पल 27 कर लिया जाए क्या? नहीं, चलो हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 28, ठीक है, हम एग्जाम्पल 28 करते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 28 क्या बोल रहा है? कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। देखो चलो, आपके पास अगर बुक नहीं है कोई बात नहीं, मैंने आपको तरीके बताए हैं कि आप क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर में जाकर के पहले बुक को डाउनलोड कर लेना है। ओके, तो ये कह रहा है कि हमें सॉल्व करना है, क्या सॉल्व द सिस्टम। तो सिस्टम को सॉल्व करने का मतलब क्या है बच्चे? एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या है आपका इक्वेशन? 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई माइनस z इज इक्वल टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z, देखो ये 2 है और ये z है, ध्यान से समझना, ठीक है, इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास 3 इक्वेशन दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ से आपको सिस्टम को सॉल्व करना है। तो सिस्टम को सॉल्व करने का मतलब हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपके वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं, वो चाहे एक्स वाई जेड हो, वो चाहे पी क्यू आर हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो हमें उनकी वैल्यू निकालनी होती है। तो अब देखो, मैंने कहा सबसे पहले आपको अपना स्टेप 1 याद है, क्या करते थे हम स्टेप फर्स्ट में, भूल गए। तो सबसे पहले हम सर क्या मानते थे, हम इसको लेट करते थे, है ना। हमने कहा सर लेट क्या, a इज इक्वल टू, क्या है इज इक्वल टू, देखो 3। अब यहाँ देखो ध्यान समझना, यहाँ अगर -2 है ना, तो आप यहाँ पे माइनस के साथ ही रखोगे, माइनस का 2 और प्लस का 3, फिर 2, फिर यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट देखो कितना है, 1 है। भाई यहाँ पर अगर y के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो कितना मान हो गया, आप 1 मान करके चलोगे ना, तो 1 प्लस z के कोफिशिएंट में कितना है, 3। यहाँ पर देखो, ओके गड़बड़ हो गया, ओके 2 है, ठीक है, और यहाँ पर कितना है, y का कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पर z का कोफिशिएंट कितना है, -1 है। ओके, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 4 है, -3 है, और यहाँ पर कितना है भाई, 2 है। ये आपने a माना। नाउ अब आप क्या मानोगे, x मानोगे, तो x इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, क्या, x y z, ये हो गया फाइनली। अब आप इस चीज़ को क्या मानोगे, b मानोगे, तो लेट b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 1 4, ये हो गया। अब मेरी बात समझो, अब सबसे पहले आपने ये देखा था आपने ये देखा था ना कि आपको क्या चाहिए था, आपको x इज इक्वल टू क्या चाहिए होता है, a इनवर्स इंटू बी, ये चाहिए है। तो आपने ये देख रहे हो ना, आप ये देख रहे हो ना कि आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या फाइंड आउट करने की जरूरत है, a इनवर्स। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, a इनवर्स। बट आप मेरे को बताओ कि a इनवर्स क्या हम ऐसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले हम ये चेक करेंगे ना कि हमारा जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो a इनवर्स निकालने के लिए आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि आपका सिस्टम क्या है। तो आपने कहा सर हम इसके लिए क्या करते थे, हम इसका मॉड लेते थे, सॉरी मॉड नहीं, हम इसका डिटर्मिनेंट्स लेते थे। तो आप कहते थे फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। सो a इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, 3 -2 3, 2 1 -1 4 -3 2। अब ये हमने डिटर्मिनेंट्स ले लिया, ये भी हमारा मैट्रिक्स था, ये हमारा हो गया डिटर्मिनेंट्स। अब बात समझो यहाँ से, अब आप क्या करोगे, आप इसको क्या करोगे, सॉल्व कर सकते हो कैसे, किसी भी एक रो के करस्पॉन्डिंग या किसी भी एक कॉलम के करस्पॉन्डिंग आप इसको क्या करोगे, एक्सपैंड करोगे, ठीक है। तो मान लो आप किसी भी, मान लो आप इसको फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग क्या कर रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, 3, भूल गया सब सारी चीज़ें, चलो देखो याद है ना। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली करने वाले हैं, अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आपको ये सब सारी चीज़ें डायरेक्टली कर सकते हो, नहीं तो फिर वही बार बार करके ऐसे करोगे। तो ये कॉलम और ये रो, ठीक है ना। तो क्या बचा आपके पास, 1 × 2 दैट इज 2, माइनस बीच में लगता है, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है, माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 3 × 1 दैट इज 3। फिर देखो अब इसके लिए क्या लेते हैं, हम माइनस लेते हैं, मतलब सॉरी हम फर्स्ट
कॉलम के अकॉर्डिंग करें ना, तो प्लस माइनस प्लस। ओके, क्या लेंगे, 2 को अब माइनस के साथ लेंगे। देखो आपने कहा सर ये 2, तो ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, क्या बचा, -2 3 -3 2। तो -2 का 2 के साथ करोगे माइनस का 4, -3 का 3 के साथ करोगे, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस होता है फॉर्मूले में। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 3 9 हो जाएगा। फिर प्लस का 4, ये देखो ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, क्या बचा, माइनस का 2 इंटू माइनस का 1 दैट इज प्लस का 2, और ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्मूले में माइनस होता है। 3 इंटू -1 दैट इज 3, 3 इंटू 1 दैट इज 3। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो, कितना बन गया, 3 इंटू -1 -2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया, तो -3 -10 और -4, कितना मिला आपको, 4 3 7 17। ओके, तो माइनस का 17, और ये जो 17 है वो डज नॉट इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब इसका ए इनवर्स पॉसिबल है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलो पहले यहाँ तक आप चीज़ों को पहले अच्छे तरीके से कर लो, वीडियो पॉज करके करो। ओके कर लिया, चलो आगे देखते हैं। देखो तो आप यहाँ से एग्जैक्टली क्या बता दोगे सर, कि हमारा जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है ना। क्या बताओगे कि हमारा जो ए है वो ए क्या है, ये आप देखो, आपने कहा ना ये डज नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो क्या कहोगे, ये हमारा एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। सो अब हम क्या निकालते हैं, ये हमें निकालना है ए इनवर्स। बात समझो, आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू सारी की सारी पुट करनी है, तो आपको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। अब ए इनवर्स निकालने के लिए आप ऐसे डायरेक्टली ए इनवर्स तो निकाल नहीं सकते थे। सबसे पहले आप उसका क्या निकालते थे, आप उसका को फैक्टर निकालते थे। तो हम ये चीज मिटा रहे हैं, ठीक है ना, -17 आप मत मिटा देना। देखो तो आपने कहा सर फर्स्ट वी नीड टू फाइंड को फैक्टर, है ना। तो अगर हम बात करें को फैक्टर की, दैट इज हमने कहा सर A11। ओके A11, देखो A11 की अगर हम बात करें तो A11 के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया, क्या बचेगा आपके पास, 1 इंटू 2 दैट इज 2, और माइनस, देखो ये ऑलरेडी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ऑलरेडी यहाँ पर माइनस होता है तो माइनस प्लस -3। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 - 3 दैट इज -1। नाउ हम बात करते हैं A12 की। ठीक है, तो अब देखो A12 का मतलब क्या, माइनस, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, माइनस, तो ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, 2 इंटू 2 दैट इज क्या आ जाएगा 4, 4 इंटू -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 4। ठीक है, कितना आ गया 8 दैट इज माइनस का 8। ठीक है ना, आपने ये A12 निकाल लिया, डायरेक्टली निकाल रहे हो आप। A13 मैंने ये सब सारी चीज़ें बताई हैं डायरेक्टली कैसे निकालते हैं। अगर आपने मेरे वीडियो को मिस किया है इसका मतलब है कि आप नहीं निकाल पाओगे डायरेक्टली। चलो देखो, बट चलो देखो, आप अगर अभी भी समझना चाहते हो देखो कैसे समझेंगे। A13 की बात करते हैं, A1 और 3 है ना, ये तो ये डिलीट, अच्छा प्लस माइनस प्लस, तो प्लस लेंगे। ठीक है, ये डिलीट, क्या बचा, 2 1 3 4 3, तो 2 3 का माइनस का 6, अच्छा -4, 4 और 6 कितना हो जाएगा, -10 दैट इज माइनस का 10। तो आपने A13 भी निकाल लिया, कितना आ गया, माइनस का 10। अब बात करते हैं A21 की। देखो A21, तो A21 देखो क्या किया जाए, दैट इज 2 और 1, ये डिलीट, -2 3 3 -3 2, तो कितना बचेगा, -4 और प्लस का 9, तो कितना हो जाएगा, एक मिनट, इसके लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पे माइनस लेंगे ना, है ना। देखो प्लस माइनस, ठीक है, मतलब ये माइनस मत लगा देना, तो यहाँ पर क्या लिया जाए, माइनस के साथ लिया जाए, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 5 दैट इज माइनस का 5। ठीक है, तो A21 कितना आया, माइनस का 5। नाउ हम बात करते हैं A22 की, A22 ओके प्लस में लेंगे, भाई ये माइनस है तो अब क्या लेंगे, प्लस लेंगे। अब देखो तो ये डिलीट, 3 इंटू 2 कितना बचा, 6, सॉरी ये डिलीट, हाँ 3 इंटू 2 6, और 4 इंटू 3 12, प्लस का 12 कितना हो गया, 6 और 12 कितना हो गया, 18। तो A22 कितना आया, 18। ओके, नाउ हम बात करते हैं
एक मिनट यार, हाँ प्लस क्यों कर दी, माइनस करेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, कितना आया माइनस का 6, A22 कितना आया माइनस का 6। नाउ हम बात करते हैं A23 की। A23 देखो अब यहाँ पे क्या लोगे आप, माइनस लोगे, तो A23 2 3 2 3 कितना बचा 3 2 4 माइनस 3, तो 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 9, 4 का माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 8, कितना बचेगा, देखो माइनस का 1 यहाँ से बचेगा, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस का 1 है, तो A23 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस दैट इज प्लस का 1। तो आपने A23 निकाल लिया। नाउ हम बात करते हैं अब A31 की। A31 तो देखो A31 की अगर हम बात करें दैट इज A31, ठीक है, ओके, माइनस है, अब यहाँ पर क्या आप क्या लगाओगे, प्लस लोगे, तो प्लस, ठीक है। अब देखो 3 1, तो ये गया, क्या बचा, -2 इंटू -1 दैट इज प्लस का 2, और यहाँ पर हम लगाते हैं माइनस, और 3 इंटू 1 दैट इज 3, तो क्या बचेगा माइनस का 1। A32 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या लोगे आप, माइनस लोगे, अच्छा, तो ये डिलीट हुआ, ये डिलीट हुआ, ये डिलीट हुआ, ये गया और ये गया, क्या बचा 3 इंटू -1 दैट इज माइनस का 3, और 2 इंटू 3 दैट इज माइनस का 6, कितना बचेगा माइनस का 9, ओके, और ये माइनस का 9 और ये माइनस का 9, तो क्या हो जाएगा आपके पास प्लस का 9। नाउ हम बात करते हैं A33 की, ठीक, तो A33 देखो कितना हो जाएगा, अब प्लस में लेंगे तो A33 क्या बचा 3 -2 2 1, तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ लगाते हैं माइनस, ऑलरेडी माइनस फॉर्मूले में होता है, अब यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस का 4, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, दैट इज A33 इक्वल टू कितना आ गया 7। तो ये आपने को फैक्टर निकाल लिया। अब आप क्या कर देते, सिंपल जो मेरा रूल है हम उसको अप्लाई करेंगे, मतलब अभी हम निकालेंगे मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर। तो क्या मिलेगा देखो, आपको मिलेगा -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7। सो आप इसका एडजॉइंट निकाल सकते हो, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, हम फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में, है ना, -1 -5 -1, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो में, -8 -6 9, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, -10 1 7। ये आपने क्या निकाल लिया, ये आपने निकाल लिया एडजॉइंट A। तो अब आप क्या निकाल सकते हो, अब आप A इनवर्स निकाल सकते हो फाइनली। तो आपने कहा सर A इनवर्स निकालने का मेरे पास फॉर्मूला होता है क्या, A इनवर्स इज इक्वल टू, क्या करते हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, यही तो करते थे, ठीक है। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ A, देखो आपने कितना निकाला था 17, है ना, माइनस का 17, तो माइनस का 1 अपॉन 17 कर दिया जाए, इंटू एडजॉइंट A की वैल्यू रख लेते हैं -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7, ये आ गई। तो क्या कर दिया जाए इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ओके, इसको फिलहाल ऐसे छोड़ दो, चलो। तो आपने क्या निकाल लिया, देखो आपने इनवर्स निकाल लिया, ओके। नाउ आपने कहा सर मेरे पास एक फॉर्मूला था x इज इक्वल टू क्या है, A इनवर्स इंटू B, यही तो है, ठीक है ना। तो चलो हम क्या करते हैं, हम A इंटू B की वैल्यू रखते हैं, देखो तो A इनवर्स की देखो वैल्यू कितनी है, तो A इनवर्स की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 अपॉन 17 इंटू, देखो हम पहले मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए, बात समझना, आपने 1 अपॉन 17 का इसमें मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, देखो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, 1 अपॉन 17 5 ऐसे बन जाएगा। इसका मतलब है कि आपको A इनवर्स का और B का फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप पहले ही कॉम्प्लिकेटेड बना चुके हो, तो अब फिर जब मल्टीप्लाई करोगे तो और ज़्यादा ये फिर कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, तो इसलिए हम पहले इसका मल्टीप्लाई नहीं किए, हम बाद में कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना, पहले हम A इनवर्स और B का मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो आपने कहा सर A इनवर्स की वैल्यू कितनी है, -1 -5 -1 -8 -6 और 9 माइनस का 10 1 और 7, ओके। B की वैल्यू देखो कितनी है, B आपने देखो कितना निकाला है, B आपने निकाला है 8 1 4, अपनी कॉपी में देखो आपने ये तो निकाला है, ठीक है।
तो फाइनली आपने कहा सर अगर इनका पहले हम देखो, पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इसका इन दोनों का, ये दोनों का आप मल्टीप्लाई करो, तो माइनस का 1/17 वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। हम डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखो कितना आ जाएगा, -1 का 8 में, ठीक है, तो कितना मिलेगा आपको, माइनस का 8, -5 का 1 में, माइनस का 5, -1 का 4 में, माइनस का 4, खत्म। एक ही कॉलम है ना, बात समझ रहे हो, एक ही कॉलम है ना यहाँ पर, तो बस आपको एक ही कॉलम, आपको दूसरे कॉलम में जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये इसकी कहानी हो गई खत्म। अब आप आ जाओ सेकेंड रो में, तो माइनस का 8 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 64, तो माइनस का 64, माइनस का 6 इंटू 1, माइनस का 6, 9, अब यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली प्लस होता है, ठीक है, इसमें प्लस करते हैं ना, 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 36, ओके। अब देखो ये सेकेंड रो की कहानी खत्म, हम बात करते हैं थर्ड रो की। तो माइनस का 10 इंटू 8 दैट इज 80, 1 इंटू 1 दैट इज प्लस का 1, 7 इंटू 4 28, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए, माइनस का 1/17, थोड़ा सा जगह का कम पड़ गया, ओके चलो। तो कितना आ जाएगा, -8 और 9, 9 17 कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 17, 36 और 6 30 बचा, और 64 में से 30 चला गया आपका, तो कितना बचा, कितना बचा भाई, 34, 34, ओके, माइनस का 34 बचेगा क्योंकि ये बड़ा है। अब 80 देखो 28, ओके, यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस का 80 लगेगा, और 29 में से आप 80 को सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना बचेगा, माइनस का 51। तो ये आपने क्या निकाला, ये आपने A इनवर्स इंटू बी को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, तो इतना आ गया। फाइनली आप इस 17 का भी अंदर क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आपने कहा सर देखो ध्यान समझना बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम हो गई, बट चलो। आपने कहा सर x इज इक्वल टू कितना आ गया, फाइनली देखो आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इस -17 का इन सभी में के साथ क्या करोगे भाई, देखो ये मैट्रिक्स है तो सभी के साथ मल्टीप्लाई होंगे, ये 17 इसके साथ, ये 17 इसके साथ, ये 1/17 इसके साथ ना, सभी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो देखो माइनस का 17/17, तो x इज इक्वल टू कितना आपके पास बचा, देखो अच्छा हम इस x की वैल्यू रख लेते हैं, बात समझना। आपने ये x इज इक्वल टू कितना माना है, ये माना है x y z इज इक्वल टू कितना आया आपका, ये आया, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 1। देखो माइनस का 1 माइनस माइनस क्या हो गया, पहले तो प्लस हो गया, तो 1/17 इंटू 34 तो कितना आ जाएगा, 17 दूना 34 यानी कि 2, फिर 17 3 31 सॉरी 51, तो कितना आ जाएगा 3। तो आपने कहा सर x y z इज इक्वल टू इतना आया, तो क्या आप यहाँ से कंपेरिजन करना आपने नहीं सीखा है, आपने कंपेरिजन करना सीखा है ना, मैंने आपको बताया ना। आप यहाँ से कंपेरिजन कर दो भाई, दोनों मैट्रिक्स आपस में सेम है, तो सेम होने की कंडीशन क्या होती है, दोनों के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। सो फाइनली आपने बता दिया x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। तो ये आपका हो गया क्या आंसर। आगे बात समझ में नहीं आई, चलो जिन बच्चों को नहीं आई आप मेरे साथ एक और क्वेश्चन लगाओ, और जिन बच्चों को आ गई आप वो दूसरा क्वेश्चन करो और वीडियो को देखते रहो, ठीक है। देखो बच्चे हम आते हैं एक्सरसाइज 4.6 पर, ठीक है, जल्दी से खत्म करते हैं। बहुत ही आसान सा ये एक्सरसाइज, बस आपको देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ये बात आप ध्यान रखो, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना। या तो आप आपके पास रहेगी, या तो आप मेरे साथ चलो, या फिर आप खुद में अगर आप कर सकते हो तो आप करो, ओके। देखो तो हम देख लेते हैं, बेसिकली ये कंसिस्टेंसी वाला सिस्टम हटा दिया है, बट एनसीईआरटी ऐसा नहीं बोलता है कि डायरेक्टली ही हटा दिया गया है, वो ये भी बोलता है कि साथ ही साथ आपको इसको पढ़ना भी है, समझना भी है कि इसका क्या मतलब है। देखो कह रहा है कि आपको 1 से लेकर के 6 तक में, है ना, एक्सरसाइज जो 1 से लेकर के 6 तक है, इसमें आपको क्या करना है कि आपको इसमें कंसिस्टेंसी बतानी है इक्वेशन की, ये कंसिस्टेंस मतलब ये हमारा कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंट है ना। तो मान लो अगर हम देखो बात करें अगर फर्स्ट क्वेश्चन की, बहुत ही आसान है, मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में ही, मैंने आपको बताया है कि x प्लस अगर 2y है इज इक्वल टू कितना दिया है 2, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 है ना। कह रहा है कि इसकी कंसिस्टेंसी चेक करो, ये कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने कहा सर हम इसको मान लेते हैं a इज इक्वल टू क्या, याद आया
क्या देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है 3। फिर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो x y दो ही तो आपके वेरिएबल्स हैं x एंड y, ये कैपिटल x है, ध्यान रखना। आप यहाँ पर कुछ भी मांग सकते थे बट एनसीईआरटी कैपिटल x लेकर के चलता है, तो हम भी कैपिटल x लेकर के चलते हैं। b इज इक्वल टू देखो आपके पास कितना है 2 3। बेसिकली इन सब चीज़ों की आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिंपल आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है ना। तो आप क्या निकालोगे, आप देखोगे कि क्या जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए है ना, आप इसका डिटर्मिनेंट्स निकालो। आपने कहा सर इसका डिटर्मिनेंट्स अगर हम ले लें 1 2 2 3 तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 दैट इज कितना आ गया 1। तो ये जो 1 है वो क्या डज नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो अगर डज नॉट इज इक्वल टू 0 है तो क्या कहोगे कि आपका जो ए है वो एक नॉन सिंगुलर है, बताओगे ना, है ना। आपने कहा ना सो ए क्या है हमारा एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम कह सकते हैं कि इसका जो ए इनवर्स होगा वो क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। हम निकाल सकते हैं इनवर्स। अगर ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब है कि हम एक्स वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हम ये कह देंगे अगर हमने एक्स वाई की अगर वैल्यू निकाल ली तो हमने क्या कह दिया, हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो क्वेश्चन में बोला है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, एक कंसिस्टेंट इक्वेशन होगा। क्लियर है, इतनी सी बात है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें क्वेश्चन को क्या करना है, सारे के सारे आप चाहो तो 1 से लेकर के 7 तक के क्वेश्चन लगा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं करेगा। ठीक है, और ये वैसे बोला भी कि ये सिलेबस से हटा दिया गया, बट कोई नहीं, आपको लगाना है। ठीक है ना, ऑनेस्टली आपको लगाना है, ऐसा नहीं कि सर सिलेबस में हटा दिया गया तो हम नहीं करेंगे, लगाओ। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें ज़रूरी हैं अगर आपको अच्छे से अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो। चलो हो जाएगा ये सारी चीज़ें। देखो बच्चे हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है ना। जो भी आपके वेरिएबल्स होते हैं इस तरीके से, कभी मे भी शायद आपका यहाँ पर जो एक्स और वाई दिया है मे भी शायद कभी किसी क्वेश्चन में पी और क्यू दे दे, समझ रहे हो, आर और टी दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो जो हमने एग्जाम्पल्स में जिस तरीके से हमने एग्जाम्पल्स में किया था सेम उसको हम वैसे ही करेंगे। आपको अगर आया समझ में तो बड़ी अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप मेरे साथ इस कन्फ्यूजन को क्लियर करो। ठीक है, देखो सबसे पहले एज वी नो कि हमें क्या पता है, हम क्या जानते हैं भाई, तो हमें पता है सर क्या, जो x इज इक्वल टू होता है ना वो क्या होता है, वो होता है a इनवर्स इंटू बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या मानने की जरूरत है, हमें इक्वेट करना पड़ेगा कि सर व्हाट इज x एंड व्हाट इज a एंड व्हाट इज b, देन हम ना उसका a इनवर्स निकालेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं कि सर हमारा जो a है, ठीक है, वो क्या है, देखो ये 5 2, ठीक है, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है 7, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है 3, ये हमारी a हो गई। अगर हम बात करें बच्चे देखो अपने अगर x की, है ना, तो x हमारे पास क्या है, x हमारे पास है जो हमारा वेरिएबल होता है दैट इज x और y, इस तरीके से लिखना है। और जो b है वो क्या है, ये इधर वाला साइड जो होना चाहिए क्या, 4 एंड 5। ध्यान रखना अगर आपके इक्वेशन में मान लो ये 4 अगर इधर दे दे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इस 4 को इस तरफ लाओगे, देन आप उसको बताओगे b, है ना। मे भी शायद ये मान लो अगर 4 अगर इधर मान लो प्लस में होता तो इधर आता तो ये कैसे हो जाता, माइनस में। देन आप यहाँ पे आप क्या लेते, b को कैसे लेते, माइनस में लेते, -4 और समथिंग अगर जिस तरीके से होता तो हम बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ए इनवर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अब उसके लिए हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करने से पहले, उसके भी पहले हमें क्या निकालने की जरूरत है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल निकालने की जरूरत है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ओके, क्या तभी तो हम इसका बता पाएंगे ना कि भाई ये हमारा जो है वो एक कंसिस्टेंट है, हमें इसका एक सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, यहीं से तो ये चीज़ डिसाइड होती थी। ओके सर, तो आपने कहा हम सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फाइंड आउट कर लेते हैं क्या, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कितना हो जाएगा, 5 2 7 3 इज इक्वल टू 5 3 15 -14, सो इज इक्वल टू कितना आ गया 1। और ये जो 1 है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो हम इसका जो है ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ए इनवर्स तो ऐसे निकलता नहीं था, हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ा था, हमें निकालना पड़ा था इसका कोफैक्टर। तो अब हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, हम इस ए का कोफैक्टर निकालने वाले हैं। तो कैसे निकालते थे सर, हमने कहा a11 इज इक्वल टू, देखो अब अगर a11 लेते हो तो ये चीज़ और ये चीज़ डिलीट, क्या बच गई 3,
उसके बाद हम बात करते हैं A12 की, तो क्या करते हैं प्लस माइनस, दैट इज अब यहाँ पे क्या लेना है -2, माइनस का लेना है वो अलग बात है, ठीक है। आपने कहा सर ये 2 लेते हैं तो ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गया, क्या बचा आपके पास 7। नाउ आपने कहा अब आप लेते हो A21, क्योंकि ये तो आपके पास 2 ही कॉलम है ना, तो 2 कॉलम की कहानी खत्म, ठीक है। अब आप जा जाते हो सेकेंड रो में, ठीक है, दैट इज A21, तो A21 आपने कहा देखो प्लस माइनस, फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखो अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा माइनस, है ना। तो आपने कहा सर माइनस पहले ही हम लगा देते हैं। अब ये कॉलम आपका डिलीट हो गया, ये रो आपकी डिलीट होगी, क्या बची आपके पास, आपके पास बचा 2। ना हम बात करते हैं A22 की। अब देखो A22 की अगर हम बात करें तो A22 का मतलब ये और ये डिलीट हो गया, क्या बचा आपके पास 5। तो आपने को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए निकाल लिया। अब आप इसका क्या निकालो, इस को फैक्टर का मैट्रिक्स बना लो। तो आपने कहा सर मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर, मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर ऑफ ए, तो क्या मिलेगा आपको, को फैक्टर देखो आपने क्या निकाला है 3, जैसे होता है बस हम उसको रो वाइज रख देते हैं, -7 -2 और 5, ये आपने निकाल लिया। या फिर ऐसा देखो A11 तो आप यहाँ पर A11 रखोगे, A12 रखोगे, ठीक है, इस तरीके से भी आप देख सकते हो, चाहे जैसे भी देखो। अच्छा आपने को फैक्टर निकाल लिया, को फैक्टर का आपने क्या निकाल लिया, आपने मैट्रिक्स बना लिया। सो अब आप इसका क्या निकाल सकते हो, आप इसका एडजॉइंट निकाल सकते हो। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 3 -2 -7 एंड 5। आपने एडजॉइंट ए निकाल लिया। अगर आपने एडजॉइंट ए निकाल लिया तो आप यहाँ से ए इनवर्स निकाल सकते हो। सो फाइनली आपको ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट्स ऑफ ए और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 1/1 का मतलब कोई मतलब ही नहीं है। एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है, 3 -2 -7 एंड 5। तो यही चीज़ आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सॉरी ये आपका ए इनवर्स हो जाएगा 3 -2 -7 एंड 5। ये आपने निकाल लिया क्या, ए इनवर्स। नाउ अगर आपने ए इनवर्स निकाल लिया तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू। सो आप इसके लिए फॉर्मूला जानते हो, क्या जानते हो, तो आप ये कहते हो ना सर एक्स इज इक्वल टू, सिंस आप ये कहते हो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। चलो तो x देखो, x की वैल्यू हम क्या रखने वाले हैं, फिलहाल x की वैल्यू तो हम जरूर रखेंगे। पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो a इनवर्स की वैल्यू आपको आपकी देखो कितनी आई है, ये आया है आपके पास 3 -2 -7 एंड 5। उसके बाद इंटू b की वैल्यू देखो कितनी है, आपने निकाली है b की वैल्यू, आपने लेट किया है क्या 4 एंड 5। इसको सॉल्व कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा, देखो 3 का 4 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए 12, और -2 का 5 के साथ तो माइनस का 10। फिर ये एक ही तो कॉलम बनेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो आपका ये क्या है 2/2 है, और यहाँ पर ये क्या है 2/1 है। तो क्या कहते हो आप, RC कहते हो, दैट इज 2/1 का जो है वो मैट्रिक्स बनेगा। तो 1 का मतलब क्या है, एक ही कॉलम है, ठीक है। अच्छा फिर इस 7 का आप क्या करोगे 4 के साथ, तो माइनस का 14, और 5 का इस 5 के साथ करोगे तो सॉरी माइनस का 14, 5 का 5 के साथ करोगे तो माइनस का प्लस का 25, ठीक है। इसको आपने सॉल्व कर लिया तो कितना हो गया आपके पास 12 - 10 इज इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, और माइनस का 14 प्लस का 25। ओके सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यार, 7 4 जा सॉरी 28 होगा ना, सॉरी 28। ओके 25 माइनस में और प्लस का 28 और प्लस का 25, तो कितना हो जाएगा -3। सो फाइनली आपको क्या मिला, आपको x इज इक्वल टू ये चीज़ मिली। अब आप यहाँ से x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू देखो कितनी है, x और y है, इज इक्वल टू आपकी ये कितनी आई है 2 और -3। कितना ही आसान है देख लो ना। फाइनली जब आप कंपेरिजन करोगे, आपने कहा बाई कंपेयरिंग, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो क्या कहोगे भाई x की वैल्यू कितनी आपको मिलेगी 2, y की वैल्यू कितनी मिलेगी -3। यही तो आपका आंसर हो जाएगा, समझिए। तो इतना आसान है ये एक्सरसाइज, बहुत ही आसान है ना। जितना आपने सोचा नहीं था कि सर मैट्रिक्स का भी इतना हमें सॉरी डिटरमिनेंट्स का चैप्टर, आपने अगर सोचा हो कि डिटरमिनेंट्स का चैप्टर अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है, तो बहुत ही आसान है ये। ओके चलो बच्चे नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो हम सारे के सारे क्वेश्चन लगे कराएंगे, ठीक है ना। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हो, और अगर आप कर ले रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है, बट आप कोशिश करो कि वीडियो को साथ में ही देखते हुए करो, है ना। आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में कर दो और आप भी करते रहो, ठीक है। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो बच्चे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले आप क्या करो, कोशिश करो कि आप वीडियो पॉज करके इसको थोड़ा सा ट्राई करो लगाने की खुद से,
है ना, इसको प्रैक्टिस कहते हैं और ऑनेस्टली प्रैक्टिस करनी है। ओके, नहीं आती है तो फिर उसके बाद आप देखो कि आपको प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ पर हो रहा है। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेट करते हैं, सबसे पहले तो हम ये लेट करते हैं a इज इक्वल टू क्या होता है, देखो यहाँ पर कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है -1, कुछ नहीं तो क्या होगा -1 होगा, यहाँ पर कितना है 3 और यहाँ पर कितना है 4। ओके, अच्छा आपने कहा सर x इज इक्वल टू क्या लिया जाए, तो x दो ही तो वेरिएबल है, x और y है। उसके बाद b इज इक्वल टू क्या लिया जाए, तो देखो b इज इक्वल टू क्या है, -2 है और 3 है, तो माइनस को ही माइनस के साथ ही हमें लेना है, ध्यान रखना। अच्छा, ये आपने कहा, फिर आप फॉर्मूला जानते हो सर कि x इज इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स इंटू बी होता है, तो पहले आपको क्या निकालने की जरूरत है, ए इनवर्स, ठीक है ना। बट ए इनवर्स निकालने से पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा ये एक कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि तभी तो हमें ए इनवर्स मिलेगा। तो आपने कहा सर पहले हम इसका निकालते हैं, इसको चेक करते हैं। तो सब चेक करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा क्या, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, कितना मिल जाएगा 2 - 1 3 एंड 4। इसको सॉल्व कर लिया कितना हो जाएगा 8 माइनस का 3, सो आपको कितना मिल जाएगा 8 - 3 दैट इज 5, ठीक है। एक मिनट 8 और माइनस में देखो यहाँ पे ऑलरेडी यार थोड़ी सी गलती और पूरा क्वेश्चन गलत। तो 8 + 3 = कितना हो गया आपके पास 11। ओके, और ये जो 11 है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो आप कहोगे कि इसका जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, है ना। बता दिया जाए, चलो बता दिया जाए कि देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक। अब देखो, अब ए इनवर्स एग्जिस्ट तो करेगा, बट उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा इसका कोफैक्टर। ओके, तो आपको पहले क्या निकालना है, कोफैक्टर, दैट इज आपने कहा A11। देखो A11 की अगर आप बात करो तो आपने कहा सर ये चीज़ हटा दो, ये डिलीट, क्या बचा आपके पास 4। फिर आपने कहा सर A12, और यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि दूसरे में क्या होता है माइनस प्लस माइनस, फिर नीचे वाले माइनस, इस तरीके से लेते हैं। तो माइनस, आपने कहा सर A12, तो ये हमने हटा दिया, ठीक है। क्या बचा आपके पास 3 माइनस का 3। फिर हम बात करेंगे A21 की, तो अब यहाँ पर भी क्या होता है माइनस। देखो ये चीज़ डिलीट, क्या बचा आपके पास माइनस का 1 है, ऑलरेडी यहाँ पर पहले से क्या पड़ा हुआ है माइनस पड़ा हुआ है। आप कुछ ऐसे करोगे, बात समझना, माइनस का 1 करोगे तो ये माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आगे मेरी बात समझ में आ रही है ना मेरी बात। ओके, तो आपने कहा सर यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या लिखते हैं प्लस का 1 लिखते हैं। नाउ हम बात करते हैं A22 की, तो प्लस ही लेते हैं। अब A22 का मतलब ये चीज़ डिलीट, ये कॉलम डिलीट, तो क्या हो गया 2। तो आपने A11, आपने इसका क्या निकालो, आप इसका मैट्रिक्स निकाल लो, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा 4 - 3 1 2। आपने मैट्रिक्स निकाल लिया, देन आप इसका एडजॉइंट ए निकाल सकते हो क्या, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, 4 - 3 1 2। तो आप ये आपने क्या निकाल लिया, आपने कोफैक्टर का सॉरी आपने ये एडजॉइंट ए निकाल लिया, ठीक है। आपने अगर एडजॉइंट ए निकाला तो आप डायरेक्टली ए इनवर्स निकाल सकते हो। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू देखो कितनी है 1/11 इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी है 4 1 - 3 2। अभी मल्टीप्लाई मत करो, अभी 11 का 1/11 का मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, है ना। तो अब आप क्या निकालो, अब आप फॉर्मूला अपना लगाओ, क्या, सिंस एज वी नो x इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है 1/11 इंटू 4 1 - 3 2 इंटू बी की वैल्यू देखो आपने निकाली है, अपने कॉपी में देखो आपने कितना निकाला है -2 एंड 3। हमेशा याद रखना, सिंबल के साथ हमेशा लोगे, ठीक है। तो 1/11 को आप वैसे ही छोड़ दो फिलहाल, पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। तो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा -8 और प्लस का 3। ओके, और क्या मिलेगा माइनस माइनस प्लस दैट इज 6, है ना, माइनस का 2 और 3, और यहाँ पर होना चाहिए बेसिकली प्लस, बट यहाँ पर प्लस। ओके, प्लस 3 2 6, कितना आएगा आपके पास 1/11 और -8 प्लस का 3 दैट इज माइनस का 5 और 6 + 6 दैट इज कितना आ जाएगा आपके पास 12। चलो इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर दिया जाए, x की वैल्यू रख दी जाए। x की वैल्यू देखो आपने कितनी मानी है, x और y इज इक्वल टू, नाउ अब आप इस 1/11 का इसके अंदर क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो,
कितना आ जाएगा, माइनस का 5/11 फिर 12/11। सो आपने कहा सर बाई कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, बाई कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो आप x इजिकल टू देखो कितना बताओगे, x इजिकल टू कितना बताओगे, माइनस का 5/11 एंड y इजिकल टू कितना बताओगे, 12/11। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखो जब भी आप अपने बुक से कभी भी क्वेश्चन को अगर ट्राई करोगे तो हमेशा उसका आंसर आप चेक किया करो, ठीक है ना, कि आपका आंसर जो है वो सही आया है गलत आया है। ओके, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, आप अपना आंसर हमेशा चेक किया करो। ओके, नाउ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। जल्दी से आप इसको समझ लो और कर लो। अगर आता है कुछ भी, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ, हाँ हाँ सर मेरे को ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है, बट मेरे को नहीं लगता कि ये चीज़ें देखो बहुत ही आसान है, ठीक है ना। और बच्चे देखो आप कमेंट नहीं करते हो वीडियो पे, आप यार प्लीज़ कमेंट किया करो ना, ताकि हमें एक आइडिया पता चले ना कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। कुछ बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे रेगुलर करते हैं, हाँ सर वीडियो मेरे को समझ में आ रहा है, टॉपिक से समझ में आ रहा है, बट कुछ बच्चे मेरे ख्याल से लगता है देख लेते हैं और देखने के बाद फिर मतलब नो रिस्पॉन्स वाला हाल है। तो आप देखो, आप जब तक कमेंट नहीं करोगे, बताओगे नहीं कि हाँ सर ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ मेरे को समझ में आई, तो आप उस चीज़ की प्रेज़ करो, या मान लो आपको अगर ख़राब लग रहा हो तो आप उस चीज़ की थोड़ी सी बुराई भी कर दो कि हाँ सर ये चीज़ तो मेरे को समझ में नहीं, ये आपने कैसे बता दिया। तो आपको जो भी लगता है ना आप प्लीज़ कमेंट किया करो, ठीक है। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो सेम वही पैटर्न है ना, 4x - 3y = 3 है, 3x - 5y = 7 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका क्या निकालना है, सबसे पहले तो हम इसको लेट कर लेते हैं भाई, क्या लेट a = 4 - 3। देखो हमेशा ध्यान रखना, सिंबल का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना, सिंबल के साथ है तो आप सिंबल माइनस के साथ है तो माइनस के साथ ही लोगे। फिर हम बात करते हैं x की, तो x = देखो क्या मान लिया जाए, स्मॉल x और स्मॉल y, ये जो भी आपके पास है। उसके बाद हम बात करते हैं b की, b = हम इधर वाले टर्म को मानते थे क्या, कांस्टेंट हमारा जो भी टर्म होता था 3 और 7। तो ये अपनी इतनी चीज़ें मान ली। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ a निकालेंगे, ये चेक करने के लिए कि इसका a इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो अपने का सर निकाल लिया जाए, 4 - 3 3 एंड -5 = माइनस का 20। और देखो बीच में यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली होता है माइनस, जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 3 = 9, तो माइनस का 20 प्लस का 9 = कितना हो जाएगा, माइनस का 11। सो 0 के बराबर नहीं है, जो 0 के बराबर नहीं है। तो अगर नहीं है तो हम कहेंगे क्या कि इसका जो a इनवर्स है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये हमारा एक नॉन सिंगुलर हो गया। ओके, तो अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इसका जो देखो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आप मेंशन कर दोगे, लिख दोगे। ओके, तो अब आप इसका क्या निकालो, सबसे पहले आप इसका क्या निकालोगे, ए इनवर्स निकालने से पहले हम इसका क्या निकालते हैं, कोफैक्टर, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या, सहखंडज। ओके, तो a11 = क्या हो जाएगा, देखो आपने कहा सर a11 दैट इज 4, ये डिलीट क्या बचा, सॉरी ये डिलीट क्या बचा आपके पास, -5 ना। उसके बाद आप कहोगे सर a12 निकाल लिया जाए, तो a12 निकालने से पहले हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। मैंने आपको बताया सिंबल ध्यान है या भूल गए, प्लस माइनस माइनस प्लस ये होता है। तो आपने कहा पहले के लिए प्लस, दूसरे के लिए क्या माइनस, यहाँ पर आपने पहले ही लगा दिया। अब देखो ये आप लोगे तो ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, क्या बचा आपके पास 3। अब हम बात करते हैं a21 की, तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे, है ना, a21 दैट इज ये डिलीट क्या बचा आपके पास, -3। तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ पर भी क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आ रही बात समझ में, ध्यान रखना इन बातों का। a22 = देखो a22 देखो कितना हो जाएगा, a22, ठीक है, तो क्या बचा आपके पास 4। तो आपने ये निकाल लिया ना। अब इसका क्या कर लो, आप इसका मैट्रिक्स निकाल लो। तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर ऑफ a, तो कितना हो जाएगा ये आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा देखो यहाँ से माइनस का 5, माइनस का 3 और 4 होगा ना। आपने इसका अगर ये निकाले तो आप इसका एडजॉइंट a निकाल सकते हो, एडजॉइंट ऑफ a निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा चेक कर लो। तो -5 3 और -3 4 ये होगा, चेक कर सकते हो आप। चलो आपने कहा सर मैंने एडजॉइंट a निकाल लिया, तो एडजॉइंट a निकाले तो हम क्या कर लेते हैं, हम a इनवर्स निकाल लेते हैं। क्या होता है 1/डिटरमिनेंट्स ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब 1/डिटरमिनेंट्स ऑफ a, देखो डिटरमिनेंट्स ऑफ a की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 1/11, तो इसको वैसे ही छोड़ दो, मल्टीप्लाई भी मत करना।
एडजॉइंट ए की वैल्यू रख लो, कितनी है -5, 3 और -3 एंड 4। मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है ना। और अपना फॉर्मूला अप्लाई करो। एज वी नो x इज इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स इंटू बी। अब देखो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है, तो -1/11 इंटू -5 3 -3 4 इंटू बी की वैल्यू देखो कितनी आपने निकाली है 3 7, मल्टीप्लाई कर दो। -1/11 को भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, इनका मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना आ जाएगा, -5 इंटू 3 दैट इज -15, फिर 3 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 7 3 21, तो प्लस का 21। ओके, नाउ हम बात कर लेते हैं -3 इंटू 3 की, तो कितना हो जाएगा, -9। फिर हम बात करते हैं 4 और 7 की, तो प्लस 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 7 4 28। ओके, तो कितना हो जाएगा, -1/11 और 15 -21 कितना हो जाएगा, तो 6 और 9 -28, तो कितना बचेगा ये आपके पास 19। ओके, बहुत ही अजीब आ रहा है, चलो ठीक है, मतलब क्या दिक्कत है, आपका जो आंसर है वो अपॉन में ही आएगा, है ना। अच्छा, आपने ये कर लिया ना, तो देखो आपके पास है क्या, अब आप क्या कर दो, अब आप -1/11 का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, आपने कहा सर x की वैल्यू क्या रखी जाए, xy। अच्छा, इसका मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो माइनस का कितना हो गया, -6/11 और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, -19/11, ठीक है। तो -19 तो अब देखो फाइनली आप क्या करोगे कि आप जब कंपैरिजन करोगे तो आपको जो यहाँ से x की वैल्यू है, नीचे लाइन से आप लिखोगे x की वैल्यू कितनी मिलेगी, -6/11 एंड y की वैल्यू कितनी मिलेगी, -19/11। ये आपका फाइनल। कितना ही आसान है, बोलो ना सर, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। आप कमेंट करके बताओगे हाँ सर ये मेरे को आसान लग रहा है या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, और क्या चीज़ डिफिकल्ट लग रहा है आप ये भी थोड़ा बताओगे, ठीक है। ओके, ना हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो सेम वही कहानी फिर से, चलो आप मेरे साथ करो या आप वीडियो को पॉज करके पहले तो ट्राई करो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट a इज इक्वल टू 5 2 3 2, b पहले x लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू एक्स वाई, b इज इक्वल टू 3 5, ठीक है। नाउ हम क्या निकालने वाले, पहले डिटरमिनेंट्स ऑफ a निकालने वाले हैं, क्या हो जाएगा 5 2 3 2 इज इक्वल टू 10 -6 इज इक्वल टू 4। आपने डिटरमिनेंट्स ऑफ a निकाल लिया। अब हम क्या निकालने वाले हैं, अब हम निकालने वाले हैं को फैक्टर्स ऑफ a। ओके, सो a11 इज इक्वल टू 5 गया, 5 3 2 ये गया। ओके, क्या बचा आपके पास, 2 बचा। हम बात करते हैं a12 की, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर पहले माइनस लगाएंगे। अब देखो a12 का मतलब ये चीज़ डिलीट, ये डिलीट, क्या बचा आपके पास 3 बचा। हम बात करते हैं a22 की, तो उसके लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। a22 का मतलब ये चीज़ डिलीट, ये डिलीट, क्या बचा आपके पास 2 बचा। हम बात करते हैं सॉरी a21, उसके बाद हम बात करते हैं a22 की, ठीक है। तो ये डिलीट, ये डिलीट, क्या बचा आपके पास 5 बचा, ठीक है। ये आपने कोफैक्टर निकाल लिया। तो आप इसका क्या निकाल लो, मैट्रिक्स आप निकाल लो, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 -3 -2 5, ठीक है। अच्छा, तो आप इसका एडजॉइंट ए निकाल सकते हो, है ना। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो जस्ट हम चेंज कर देते हैं रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। सो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास मिलेगा 2 -2 -3 और 5। उसके बाद आपने एडजॉइंट ए निकाल लिया ना। फाइनली आप क्या निकाल सकते हो, ए इनवर्स निकाल सकते हो। सो फाइनली ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए देखो कितना है 4, ठीक है। और एडजॉइंट ए कितना है 2 -2 -3 एंड 5। ओके, उसके बाद अब क्या निकाला जाए, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी
इनवर्स की वैल्यू कितनी है 1/4 2 -2 -3 5 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 3 और 5। 1/4 की जगह 1/4 रख देते हैं, कितना हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस का 5 सॉरी 10 माइनस का 10 माइनस का 9 और प्लस का 25। ठीक है, तो फाइनली मल्टीप्लाई कर दो आप x इक्वल टू, अब यहाँ से x की वैल्यू रख लेते हैं, x की वैल्यू कितनी है x और y है मैट्रिक्स ऑफ ये इज इक्वल टू, देखो 1/4, अच्छा एक मिनट यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं ना, 1/4 को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 - 10 कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 4 और माइनस का 9 प्लस 25, ये कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा -9 और प्लस 25 दैट इज कितना हो जाएगा वही 16। ओके, अब देखो आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा -4/4 है ना, -4/4, फिर ये कितना हो जाएगा 16/4। ठीक है, आप इसको कट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, फाइनली आपको कितना मिला x और y इज इक्वल टू -1 और 4। सो आप कंपेरिजन करोगे तो क्या कहोगे, x इज इक्वल टू सर आपको कितना मिल रहा है, x इज इक्वल टू मिल रहा है -1 एंड y इज इक्वल टू आपको कितना मिल रहा है 4। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल सा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने इन क्वेश्चंस में देखो बेसिकली एक्सरसाइज थोड़ा सा हो गया बड़ा है ना, मतलब लगभग 1 घंटे का हो गया। ठीक है, तो 4.6 का हमने लगभग 10 क्वेश्चन हमने कर लिया। ठीक है ना, हमने 10 तक क्वेश्चन कर लिया। उसके बाद जो 11 से क्वेश्चन है वो 3 वेरिएबल्स वाले हैं। तो 3 वेरिएबल्स को भी मैंने आपको सॉल्व करना बताया है कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम जस्ट इसके बाद की वीडियो में हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के जहाँ तक भी हो जाएगा वहाँ तक की हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप पढ़ाई करते रहो और प्लीज़ आप कमेंट करके बताओगे कि ये वीडियो जो है वो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है ना, आप कमेंट नहीं करते हो, बस देख लेते हो और हो जाता है। ठीक है, तो जो भी है आपको जो भी फीडबैक आपको देना है आप दे सकते हो। ओके, और ठीक है फिलहाल यहीं पर रखते हैं, वीडियो को फिनिश करते हैं और आप पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।